हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आपके जेएनवी का जो पेपर है क्लास 9th के लिए, वो जो है अब हो चुका है। तो उम्मीद है आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, हमने जो है बहुत सारे चीज़ें की, जैसे पेपर सोल्यूशन भी किया, तो आपने उसमें देखा होगा कि आपके कितने सही आंसर्स हुए और कितने गलत आंसर्स हुए हैं। तो आपके पास एक अनुमान होगा, है ना, कि आपके मार्क्स जो है वो कितने बन रहे हैं। तो उससे से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9th के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो मैं पहले ही बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली चीज होती है ये वैरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वैरी जैसे हम लोग ने एनालिसिस करके बनाया तो उस हिसाब से उतना ज्यादा वैरी नहीं करेगा, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है। तो उस फैक्टर्स को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे आपका डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने जो है एग्जाम दिया होगा। जैसा कि आपका होता है हर एक जेएनवी के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो कम्पीट करते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने आपका एग्जाम दिया होगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा था पेपर का, उस हिसाब से मैं अगर बताऊं तो अभी जो आपका पेपर हुआ है जेएनवी 2025 के लिए, तो उसके पेपर लेवल के बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया होते हैं आपके, है ना, कैटेगरी बेसिस पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स भी मैटर करती है कि आपके रिस्पेक्टिव जो जेएनवी है, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस जेएनवी में कितने सीट्स है, उस पर डिपेंड करता है। कि अगर एक सीट है तो उस पर ज्यादा कंपटीशन होगा, 10 सीट है तो उस पर थोड़ा एक सीट वाले से कम कंपटीशन होगा। तो ये आपके पूर्णतः आपके जो जेएनवी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप है उस पर डिपेंड करेगा। एंड अर्बन एंड रूरल कैंडिडेट्स की भी अलग सिचुएशन होती है, रूरल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो अगर आप रूरल कैंडिडेट है तो फिर आपको मतलब ज्यादा छूट मिलेगी, मतलब मार्क्स में, किससे, एज कंपेयर टू द अर्बन कैंडिडेट। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब आगे बात करते हैं, तो पेपर लेवल कैसा था आज का। ठीक है, मतलब जो पेपर हुआ था आपका उसका लेवल कैसा था। तो इंग्लिश की बात करें तो इजी लेवल आया था। ठीक है, इंग्लिश जो है वो इजी आए थे। और फिर मैथ्स की बात करें तो वो भी इजी था। ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे आपके जो आप एक बार में सॉल्व कर सको बिना कंफ्यूजन के, इस टाइप के आपके मैथ्स में क्वेश्चंस आए थे। हिंदी की बात करें तो उसका लेवल भी मिला जुलाकर क्या था, इजी था। साइंस की बात करें तो ये आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का आया था। ठीक है, अब आप इससे कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जेएनयू में ज्यादा मार्क्स आएगा या कम मार्क्स आएगा। देखिए, पेपर जो है ओवरऑल वो इजी आया है ना, जो 3 सेक्शन है। हालांकि साइंस एक अच्छा सेक्शन जो है वो रखता है, जैसे इंग्लिश से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से 15 आते हैं, साइंस से भी 35 आते हैं। तो अगर आप एक एनालिसिस करो तो इंग्लिश और हिंदी इजी है, तो मतलब ऑलमोस्ट सबने बनाया होगा उसको। मैथ्स भी मिला जुलाकर सबने बनाया होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि आपका साइंस अगर खराब हो गया और बाकी तीनों अच्छे गए हैं तो आप खुश हो रहे हो कि आपका हो सकता है। उसमें मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका एक चीज है कि कट ऑफ इसी पे बनता है कि अगर इजी आया है तो सबने ही बनाया होगा ना, तो सबके ही उतने आएंगे। अगर टफ होता फिर भी आप बना कर आए हो, जैसे साइंस अगर आपका अच्छा गया, आपने अच्छे से बना कर आए हो उसको, ठीक है, 35 में आपके 30+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 32+ सही हो रहे हैं, तो फिर आप श्योर हो सकते हो कि हाँ, साइंस को हर किसी ने नहीं किया होगा क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ज्यादा ऊपर आया था एज कंपेयर टू द अदर 3 सेक्शंस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंग्लिश इजी, मैथ्स इजी, अगर ये तीनों आप अच्छा बनाए तो ये तीनों तो बनाना ही चाहिए। अगर इजी आया था तो आपका बनना ही चाहिए था। प्लस साइंस में भी अगर आपने अच्छा किया है देन आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसे स्कोर की बात करें तो ये वैरी कर सकता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपके जेएनवी में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। ठीक है, तो ये एक बताकर भी नहीं कर सकते। लेकिन आप, अगर मैं सेफ जोन की बात करूं तो आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो 90+ आ रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, आप सेफ हो एक तरीके से। और जैसे मान लेते 90+ भी आ रहा है, 90+ आपका मान लेते 92 आ गया और किसी दूसरे का 95 आ गया और एक ही सीट थी आपकी जनरल में, तो उसको को मिलेगा ना। तो आप ऐसे भी नहीं सोच सकते। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक तरह से सेफ जोन में। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करेगा क्योंकि जेनवी बाकी की तरह नहीं है कि पूरे ही बच्चे एक साथ कंपीट कर रहे हैं, आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है। देन ओबीसी की बात करें 85+, एससी की 75+ एंड एसटी की 70+ अगर है तो आप सेफ जोन में। एक्सपेक्टेड आपका ये अराउंड कट ऑफ बन सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से आपको चीज जो है वो समझ में आएंगी। और भी पेपर के एनालिसिस जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग लेकर आएंगे। पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग ने करा लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां देखिए और अपने मार्क्स जो है वो आप पता
कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपका जो है वो CHS का पेपर और सैनिक स्कूल का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए जो है अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, CHS का तो अभी फॉर्म भी नहीं आया, तो वो भी आने वाला है, तो जिन्होंने नहीं, जो भरने वाले हैं वो भर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। तो एक और चीज यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो हमने बात कर ली 9th की। अब जो है 11th की बारी आती है, तो 11th के लिए भी हम लोग जो है वो वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।